ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते वरदाय नीता स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षभीतिं शेषजन्तु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जपः। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुखानम् अङ्गमरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। दर्शन कीजिए महालक्ष्मी के, दर्शन कीजिए। आज शुक्रवार है तो देवियों के पूजन का ही विधान है, इसलिए दर्शन कीजिए। कमलवासिन्ये नमो नमः। तो लक्ष्मी जी का मेन विधान है, दर्शन कीजिए। श्री यंत्र सामने रख के ही पूजन किया जाता है। कमलगट्टे की माला हो तो करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनां मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर मुकुटभूषणम। चंद्रमा के दर्शन कीजिए। अपने मन को स्टेबल करने के लिए चंद्रमा का कीजिए। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। उत्तर दिशा के मालिक हमारे ट्रेजरर मतलब लक्ष्मी जी के ट्रेजरर। इफ़ यू वांट मनी, कुबेर जी का पूजन कीजिए। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटिल रंगील छबील बण्यो जद मोंद मार्यो लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ सकती ने। तुलसी संगट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो अड़मांजतीन रामदूताय न मेरा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु जी के दर्शन कीजिए। साथ ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय महानाथाय नमः, उनके भी दर्शन कीजिए। बाल गोपाल के भी दर्शन कीजिए। देखिए, मोर पंख भी पूजा में ज़रूर उपलब्ध होना चाहिए। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय भैरवाय। दुर्गा देवी, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती का पूजन का मेन विधान है। साथ में जो भी देवियाँ आपके पूजा गृह में हैं उन सब के आज शुक्रवार को करना पड़ता है। सूर्य देव, अभी सूर्य धनु राशि में चल रहे हैं। खर मास है, मल मास है, तो धनु राशि में सूर्य हैं, इसलिए वृषभ राशि वालों को, कर्क राशि वालों को भी कुछ हद तक, और मकर राशि वालों को और कन्या राशि वालों को भी पूजा का विधान है। मेन है मकर राशि एंड वृषभ राशि। और उपायों के लिए आप श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, या
ज्योतिष पूजा और उपाय जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे सूर्य और रोग से संबंधित उसमें। अब शुक्र माँ लक्ष्मी के सामने ही करते हैं। शुक्र अभी मकर राशि में चल रहे हैं, तो कुंभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, कुछ हद तक सिंह राशि के लिए भी, और कुछ हद तक तुला राशि के लिए भी, उनको भी उपाय करने चाहिए। और शुक्र और रोग वाला जो वीडियो अपलोडेड है उसमें मिल जाएगा। आपको चाहिए भोग विलास, ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरियस लाइफ, आपको चाहिए वैवाहिक जीवन, इफ़ यू वांट टू फील द प्लेजर ऑफ दिस लाइफ, ऑफ दिस जन्म, तो आपको शुक्र को मनाना ही पड़ेगा। और वो उन लोगों के लिए तो बहुत विशेष है जिनके कि अगर जन्म कुंडली के अंदर फिगर 6 जो कि नीच राशि होती है शुक्र की, उसमें अगर शुक्र प्लेस्ड है या 6th, 8th और 12th हाउस में हॉरोस्कोप में प्लेस्ड है, तो उनको तो बराबर शुक्र के उपाय करने चाहिए पूरे जीवन भर। उपाय के लिए शुक्र और रोग नाम से जो वीडियो अपलोडेड है मेरा यूट्यूब चैनल, दोनों पे मैंने अभी जैसे बताया। और आपको फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर। आपको ये बता दूं कि पूजा और उपासना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि लक्ष्मी जी, आज उन्हीं की बात करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन का क्या है? सर्वप्रथम गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक कीजिए, जल, दूध जल या जल पंचामृत जल द्वारा। उसके बाद में महालक्ष्मी का अभिषेक कीजिए, कनकधारा स्तोत्र सर्वप्रथम जो शंकराचार्य भगवान स्वरूप हुए उनके द्वारा रचित है, उसके द्वारा। और दूसरा है श्री सूक्त, वेरी वेरी पॉपुलर श्री सूक्त जो स्तोत्र है महालक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, मैं पहले भी वीडियोस में बोला हूँ, श्री सूक्त के अंदर लक्ष्मी जी के सारे पुत्र हैं, उनका नाम भी है। तो आप ये जानते हैं कि अगर हमें किसी भी मातेश्वरी की मदद चाहिए तो उनके या तो पति और या संतान या दोनों, तो संतान को मनाने से आपको धन की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। जो स्त्री जिसके संतान होता है, जो मातेश्वरी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके संतान होने के बाद में संतान पति से भी ज़्यादा प्रिय होती है। तो इसलिए संतान के जितने भी ये श्लोक हैं श्री सूक्त के, दे कंटेंट्स ऑल नेम्स ऑफ हर सन कह दूँ, पुत्र कह दूँ, उनकी बात है। आपको ये भी बता दूँ, बहुत पॉपुलरली तो है कि 18 नेम्स ऑफ हर, जो भी उनके पुत्र हुए, तो 18 नेम्स जो हैं वो चिकलित और वो करके है, तो उसमें वो पॉपुलर हैं। बट मैं तो ये कहूँगा आपको कि उसमें आप कन्फ्यूज़न में जाइए ही मत कि वो 18 को देखो, उसमें भी 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4 आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बट मैं तो आई सजेस्ट, मेरे लॉजिक बेस पे सजेशन दे रहा हूँ आपको कि श्री सूक्त इटसेल्फ कंटेन्स एवरीथिंग। आप श्री सूक्त का पाठ यूट्यूब से चलाइए और जल, दूध जल के द्वारा वहाँ पर अभिषेक कीजिए। यू विल गेट ऑल द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ डूइंग दिस पूजा फ्रॉम महालक्ष्मी। ये आज की बहुत बड़ी टिप है कि महालक्ष्मी के पुत्रों का नाम लेने से आपका कर्जा भी कम होता है, आपके पास धन भी आता है। मैं तो कहता हूँ कर्जा कम होना तो है इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे में इफ़ यू जस्ट प्रेज देयर चिल्ड्रन, मतलब महालक्ष्मी भी साथ में विष्णु जी को भी काउंट करूँगा मैं, पर उनके जो भी पुत्र हैं उनको अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत धन की प्राप्ति होगी प्रचुर मात्रा में। यू विल लिव वेल्दी। और आपको ये बता दूं, माँ लक्ष्मी पोषित भी करती है, सो यू विल लिव हेल्दी ऑल्सो। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की डेट में मैंने, क्योंकि शुक्रवार है, वैसे तो तीनों देवियों का है,
पर हम शक्ति की उपासना तो नवरात्रि में बहुत कुछ बोल देते हैं। सरस्वती जी की भी बसंत पंचमी और उनके पास बोलते ही हैं। सरस्वती स्तोत्र के साथ में आप अभिषेक कीजिए, या कुंदेदु तुषार हार धवला, इस तरीके से वो यूट्यूब से चला के। उधर मातेश्वरी का, माँ दुर्गा जी का कुंजिका स्तोत्र सर्वप्रथम है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तम न कीलकम, न मतलब न कीलक है न कोई कवच है, सबसे सुप्रीम अगर कोई स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती का तो वो है कुंजिका स्तोत्र, उसके द्वारा कीजिए। वैसे रात्रि सूक्त से भी होता है, उनसे भी होता है, पर मैं तो कहता हूँ उससे करिए जो हाईएस्ट है, जो शिव जी कह रहे हैं देवी पार्वती को बता रहे हैं कुंजिका स्तोत्र, वो है, और जिसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित है, ये लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण का ये अंग है। तो उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आप ये कर लेते हो तो इट्स कंप्लीट, सारा दुर्गा सप्तशती का सब कुछ जो भी हमें महात्म्य या महत्व है वो सब उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो वो कीजिए। गणेश जी का तो मैंने बता ही दिया, शुरुआत तो वहीं से कीजिएगा आप। सर्वप्रथम तो गणनायक को ही पूजना है, उसके बाद में ये पूजिए। और मैंने आपको बताया लक्ष्मी जी के लिए यूनिफॉर्म फॉर्मूले में जाइए आप, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। व्हाट इज़ दैट? कि आप लक्ष्मी जी की मूर्ति, उसके सामने श्री यंत्र रखिए और फिर आप अभिषेक कीजिए उनका, किसके साथ? कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त। आपका सब काम हो गया, उनके सब पुत्रों के नाम आ जाते हैं उसमें। आज शुक्रवार है, इसलिए भगवान शुक्रदेव या शुक्र ग्रह को बना ले। हिमकुंद मनालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। ये जितने भी स्तोत्र हैं या जो भी हम भजन गाते हैं, पूजन करते हैं, उसमें सब में देवी देवताओं की प्रेज ही कर रहे हैं, उनके जो उन्होंने हमारी मदद की वो सारे एग्जाम्पल देते हुए। जैसे भगवान सत्यनारायण में तो ये सब कुछ वही है कि ग्वाल बाल वालों ने ये किया, बनिए ने ये किया, लकड़हारे ने ये किया, मोरध्वज। तो लक्ष्मी जी के लिए वो जो श्री सूक्त है दैट कंटेन्स ऑल द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन। तो इसलिए आप वो कीजिए, आनंद लीजिए। आज का यही टिप है, आज का यही टिप है। अब कल शनिवार है, शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं। 29 मार्च को ये आगे कुंभ से मीन राशि में जाएंगे। अब जाते हुए शनि हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपको ये बता दूं, शनि कर्क राशि के ढैया चल रहा है, बड़ा, वृश्चिक के छोटा लघु कल्याणी ढैया, और मकर, कुंभ और मीन के साढ़े साथी। तो इन लोगों को तो सबको करना ही है कल पूजन। शनि का जो दशरथ उवाच, दशरथ द्वारा जो है ना, नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय छे, इस तरीके से आप उसमें जाके यूट्यूब में चलाइए। और उनका जो अभिषेक है वो आप भगवान शिव के ऊपर ही कीजिए, क्योंकि उसके लिए या तो आप उसमें मंदिर में जाइए, शनि मंदिर में, वहीं पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप को करना है तो फिर आपको ये जल, दूध और पंचामृत के साथ भगवान शिव, वैसे तो 3 भगवान हैं जिनसे शनि प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान कृष्ण और शिव। तो शिव जी के वहाँ पर नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, ये मंत्र बोल के और आप फिर वो कर दीजिए। आपको ये भी बता दूं, चंद्रमा का भी शिवलिंग के ऊपर ही किया जाता है, वो भी शिवलिंग। गणानां तं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां तं प्रेपति गुम हवामहे वशो मां जानी तुम जासी गर्भदं मम गण गणपते नमो नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री विष्णुवाय नमः विष्णुवाय नमः महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी। आज शुक्रवार है तो सभी देवियों के पूजा का विधान है गणेश जी के साथ। शिवाय नमः शिव नमः शिव।
शनि के आरती उनको और भी ज्योत करने के चाहिए, दर्शन कीजिए, जिनके अपने जन्म आप को कुंडली में सफल मेष और राशि के शनि संपूर्ण हो या कीजिए। शनि 6th, 8th और 12th हाउस में हो, उनको भी शनि के कल उपाय करने हैं।